इमरान खान को ये मैसेज भेजा गया कि हम आपको बनीगाला शिफ्ट कर देते हैं, उस बंदे से मेरी ज़ाती मुलाकात हुई और मैंने उससे कंफर्म किया। मैंने कहा क्या इस तरह की कोई ऑफ़र थी? तो जिसके जवाब में उसने कहा हल्फन मैं कहता हूँ कि वाकई इस तरह कहा गया था। डॉन में एक आर्टिकल लिखा इट इज़ ओवर, वो बड़ा ख़तरनाक आर्टिकल है और उसमें ये लिखा गया, मुख्तसर मैं आपको ये बता देता हूँ, टाइम कम है हमारे पास। उसमें ये लिखा गया, नाज़रीन मैं हूँ ज़ाहिद अब्बास नकवी, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। हामिद मीर साहब ने एक निजी महफिल में कहा, उन्होंने कहा कि जिस बंदे के थ्रू इमरान खान को ये मैसेज भेजा गया कि हम आपको बनीगाला शिफ्ट कर देते हैं, उस बंदे से मेरी ज़ाती मुलाकात हुई और मैंने उससे कंफर्म किया। मैंने कहा क्या इस तरह की कोई ऑफ़र थी? तो जिसके जवाब में उसने कहा हल्फन मैं कहता हूँ कि वाकई इस तरह कहा गया था कि इमरान खान को ऑफ़र दी गई थी कि हम आपको बनीगाला ट्रांसफ़र कर देते हैं, लेकिन शराइत वही थी जो ज़ुबान ज़दो आम है कि यानी कि खामोशी इख्तियार की जाए, टाइम दिया जाए। तो इमरान खान ने ये ऑफ़र लेने से चिट्टा इनकार कर दिया। तो हामिद मीर साहब ने यह कहा कि इमरान खान किसी के कहने पे या किसी की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए जेल में है क्योंकि इमरान खान खुद बाहर नहीं आना चाहता। नाज़रीन अब तो पूरे 3 साल होने को आ गए हैं और ये चीज़ तो अब रोज़े रोशन सी अयां है कि इमरान खान ने ना ही तो किसी किस्म की कोई डील ली है और ना ही उसका कोई प्लान है फ्यूचर में या मुस्तकबिल में कोई डील लेने का, बल्कि वो तो अपनी पार्टी को भी कह रहा है कि आप रजिस्ट करें एज़ मच एज़ पॉसिबल। और शायद इसी रेजिस्टेंस का नतीजा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो हैं, जिन्होंने 26वीं और 27वीं यानी तरमीम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी के अगेंस्ट वोट डाला, तो उसकी नाअहली का जो रेफरेंस है वो बैरिस्टर अली ज़फ़र ने उसको फ़ाइल कर दी। उन्होंने कहा जी हम इनको नाअहल करवाएंगे। नाज़रीन एक अच्छी रवायत है कि इस तरह से जो पार्टियां हैं वो मजबूत होती हैं। अनडाउटेडली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो ये पार्टी मानते ही नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई पाकिस्तान में पॉपुलर जमात है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही है। नाज़रीन पाकिस्तान किसान इत्तेहाद कौंसिल के सदर ने एक डंका बजा दिया है और उन्होंने कहा है कि बस इनफ इज़ इनफ, बहुत हो गया। अब किसानों के साथ जो जुल्म और ज़्यादतियाँ हो रही हैं उसके ख़िलाफ़ एहतजाज होगा। 5 तारीख तक की उन्होंने डेडलाइन दी है। उसके बाद उन्होंने कहा दमादम मस्त कलंदर होगा और मैं देखता हूँ कि हमें कौन रोकता है। उन्होंने कहा जी कि हमारे हमसाया मुल्क भारत में जो यूरिया खाद की बोरी है वो 800 रुपये की है और यहाँ 4500 रुपये में भी ब्लैक में लेनी पड़ती है, सिफारिशें करवा करवा के, एसी साहब की मिन्नतें कर करके। उन्होंने कहा कि अगर किसानों ने एग्रीकल्चर का बाइकआउट कर दिया तो शहरी जो आबादी है इनको एहसास होगा कि इस मुल्क में कितनी महंगाई। उन्होंने कहा कि हमारी वजह से महंगाई कंट्रोल है, जिस दिन हमने हाथ उठा लिया तो ये जो महंगाई का जो भूत है, जो नंगा नाच है, ये घर घर में होगा। और उन्होंने कहा है कि अगर इस मरतबा हमारी डिमांड्स पूरी नहीं की गई और हमारे मुतालबात ना माने गए तो हम ये फाइनल वार्निंग दे रहे हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हमें किस तरह से कोई रोकता है। नाज़रीन पाकिस्तान के किसान के लिए भी 2025 का जो साल है वो इंतहाई मायूस कुन रहा। हमने पहले देखा कि गंदम की वजह से जो किसान है वो बेचारा मारा गया, फिर उसके बाद जब राइस की यानी चावलों की फसल हुई तो वो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इतनी कुछ नहूसत फैल चुकी है कि वो जो चावल की फसल है उसमें दाना ही नहीं बना। दूसरी फसल किसान की मारी गई। इसके बाद मकई जो है, जो मेज़ जिसे हम कहते हैं, कॉर्न जिसे कहते हैं, वो भी मारी गई। इसके बाद जो आलू है, अब उसके ऊपर किसान की सारी उम्मीदें हैं, लेकिन नाज़रीन ये सुनने में आ रहा है कि हुकूमत की अब इस तरह की कोई पॉलिसी नहीं है कि किसान को सपोर्ट किया जाए। नाज़रीन ये जो सबसे पाकिस्तान का बड़ा सूबा और किसान इसके रीढ़ की हड्डी, पूरे मुल्क को खाना खिलाने वाला, लेकिन जब वही तंग होगा तो फिर मुल्क क्या तरक्की करेगा, सूबा क्या तरक्की करेगा? इसकी वजह क्या है नाज़रीन इसकी सिंपल सी वजह है और वो वजह ये है कि पाकिस्तान में जो पॉलिसीज़ बनती हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ किसान को नीचा दिखाने के लिए, दबाने के लिए बनती हैं, उसकी हेल्प करने के लिए, उसकी बेहतरी के लिए कतई नहीं बनाई जाती। तो नाज़रीन अब इसके बाद एक और बड़ी खबर है और वो ख़बर ये है कि लाहौर और गिरदोनवा पे बसंत मनाई जाएगी और फरवरी के पहले हफ्ते में बसंत मनाई जाएगी। लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बसंत के लिए जो अपना लाहे अमल है उसको फाइनलाइज़ कर लिया गया है। अभी हमारे कुछ सोर्सेज ने हमें ख़बर दी कि इमरान खान की तस्वीरें, कैदी नंबर 804 की तस्वीरें और इसके अलावा पीटीआई के झंडे वो आपको पूरे पंजाब में दिखाई देंगे। और लगता तो यही है कि अगर मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा को गुस्सा आ गया तो फिर कभी पाकिस्तान की तारीख़ में बसंत नहीं होगी, क्योंकि इमरान खान का नाम जहाँ पे भी आता है ये उस जगह से, उस चीज़ से, उस मुकाम से ये गुजरता ही नहीं है। तो अब चूँकि बसंत है और पंजाबियों का फेवरेट लीडर कौन है? इमरान अहमद खान नियाज़ी। अभी KPK वाले बेचारे यहाँ पे आए, वो KPK की मरकज़ी क़यादत जिनको कोई जानता ही नहीं है।
तो उनको इतनी पॉपुलैरिटी, इतनी पजीराई पंजाब में मिली जितनी मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, जो कि हर रोज़ 4 नए प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह करती हैं, उनको भी नहीं मिल रही। तो नाज़रीन, बसंत होने वाली है, होगी, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हो सकता है कि शायद ये तारीख की आखिरी बसंत हो, क्योंकि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो मतवाले, जियाले और जो लोंडे लपाड़े हैं, उन्होंने जो इमरान खान वाली पतंगें बना ली हैं ना, हुकूमत ने भी इसका एक इंतज़ाम किया है। हुकूमत ने ये किया है कि उन्होंने पतंगों पे पाबंदी लगा दी है और उन्होंने कहा वही पतंगें उड़ेंगी जो हम देंगे। अब जाहिर सी बात है, ये वोट तो है नहीं या प्रोटेस्ट तो हो नहीं जो पाकिस्तानी अवाम करती नहीं है, ये तो पतंगे उड़नी है, इसके ऊपर किसी का कोई कंट्रोल नहीं होगा। और मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ कि रिकॉर्ड तोड़ कैदी नंबर 804 वाली पतंगें बिकनी हैं और लोगों ने बनवानी, ऑर्डर पे तैयार करवानी शुरू कर दी हुई हैं। अब रजब भट्ट के साथ पहले जो ये ड्रामा किया गया कराची में, ये जो वहाँ पे वकला को पहले पैम्पर किया गया, फिर उसको कुट लगाई गई। इससे पहले आपको याद होगा डक्की भाई को कुट लगवाई गई, फिर उसको FIA ने और जो नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी है उसने उठा लिया। नाज़रीन, खबरें ये आ रही हैं कि मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तानी कौम की तवज्जो इमरान खान के इशू से PTI की तरफ से हटाने के लिए जो मुख्तलिफ इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, टिकटॉकर्स हैं, उनको पहले पकड़ा जाएगा, फिर उनको अदालतों में पेश करके कुट लगवाई जाएगी वकीलों से, और फिर उसके बाद उनको मुल्क से बाहर भेजा जाएगा, उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई जाएंगी। यानी कि वजह क्या है? वजह सिंपल है कि किसी न किसी तरह से पाकिस्तानियों की जो तवज्जो है सोशल मीडिया की, वो इमरान खान से, PTI से, अडयाला जेल से, अलीमा खान से, सुहेल अफरीदी से, उनसे हटाई जा सके। तो मैं ये अपने जितने भी मेरे देखने वाले टिकटॉकर्स हैं, मैं उनको ये बता रहा हूँ कि ख़बरदार, होशियार, ये जो 2026 का जनवरी है ये आप पे बहुत भारी है। जिस तरह वो कहते हैं ना, अब पंडित बताते हैं कि ये मंगल जो है वो आप पे बहुत भारी है, तो ये जो 2026 का जनवरी है ये आप पे बहुत भारी है। तो यू विल हैव टू बी केयरफुल, और आपको इंतहाई ये एहतियात से काम लेना होगा। जितने मशहूर टिकटॉकर्स हैं, इंक्लूडिंग नानी वाला है या कुछ और जो टिकटॉकर्स हैं, तो उनको ख़बरदार रहना चाहिए। ये जो मेरा मैसेज है इसको आप पल्ले से बांध लें, क्योंकि आने वाला जो महीना है वो आपके लिए इंतहाई नागुज़र है। किसानों का एहतजाज, वकला का एहतजाज, PTI का एहतजाज, मौलाना साहब का एहतजाज और मुआशी बहरान, इसके अलावा हुकूमत की नाअहली, और इसके अलावा जमहूरियत का जो पाकिस्तान में गला घोंटा जा रहा है वो, अडयाला जेल में जो जुल्म और ज़्यादतियाँ हो रही हैं वो, नाज़रीन ये वो तमाम चीज़ें हैं जो हुकूमत के गले का तोक बन चुकी हैं और उतरने का नाम नहीं ले रही। हुकूमत बड़े नारे लगा रही है कि जी हमने बहुत अच्छा किया, बड़ा सिलसिला बनाया। अब कोशिश क्या की जा रही है? कोशिश ये की जा रही है कि ज़ोर से, ज़बरदस्ती से चीज़ों को हटवा लिया जाए। एक ज़ुरैन नज़ामानी एक राइटर हैं, उन्होंने डॉन में एक आर्टिकल लिखा, इट इज़ ओवर। वो बड़ा ख़तरनाक आर्टिकल है और उसमें ये लिखा गया, मुख्तसर मैं आपको ये बता देता हूँ, टाइम कम है हमारे पास। उसमें ये लिखा गया कि पाकिस्तान में जो निज़ाम है अब उससे लोग मुतनफ़र हो चुके हैं और मज़ीद इस निज़ाम को पाकिस्तानी जो हैं वो लाइक नहीं करते। अब वो जो मज़मून है उसको डॉन की वेबसाइट से हटवा दिया गया है और वो जो बेचारा लिखने वाला राइटर है उसको धमकियाँ आ रही हैं। कौन दे रहा है ये आप जानते हैं। नाज़रीन, क्या